हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें अब तक घर नहीं मिला है। तो ईद के टाइम तक हमें घर नहीं मिला था, लेकिन अब इस हफ्ते हमको घर मिल चुका है और हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब बारी आती है इस घर को सजाने की। दिल्ली में आने के पहले से मैंने बंजारा मार्केट के बारे में इतना कुछ सुन रखा था ना कि मेरा बहुत मन था कि मैं जैसे ही दिल्ली जाऊंगी मैं बंजारा मार्केट ज़रूर जाऊंगी। और जब तक मैं यहाँ पहुँची खबरें आने लग गई कि बंजारा मार्केट बंद हो रहा है। तो आई वॉज लाइक कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे जाना है, एक बार जाना है, एक बार जाना है। फिर मैंने सोचा कि यार अब तक घर तो मिला नहीं है, मैं सामान खरीद के रखूँगी कहाँ। ये सोच के मैं उसको डिले करती गई। उस बीच किसी ने वीडियो डाल दी कि बंजारा मार्केट कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। फिर मैंने कल या परसों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया कि बंजारा मार्केट जो पहले था वो बंद हो चुका, लेकिन उसके पीछे किसी गली में उन लोगों ने वापस से दुकानें लगानी शुरू की है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार छुट्टी का दिन है तो एक बार जाके ट्राई करते हैं। अगर कुछ मिलता है तो ख़रीद लेंगे, अगर कुछ नहीं मिला इनकेस तो कोई नहीं, घूम के आ जाएंगे, छुट्टी है वैसे भी। तो ये सोच के मैं आज जा रही हूँ बंजारा मार्केट, क्योंकि अब मुझे इस घर को बहुत अच्छे से सजाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ से कुछ सामान खरीद लेते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि वहाँ पर अब पहले की तरह बार्गेनिंग नहीं हो रही, सामान बहुत कम है। और वो लोग कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि कब तक मार्केट रहेगी नहीं रहेगी। तो एक्चुअली ना मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे अपने घर के लिए ख़रीदनी है, जैसे कि मुझे एक अच्छा सा वॉल पीस चाहिए, कोई लालटेन चाहिए जो पुराने टाइप का ना, थोड़ा सा एंटीक हो, वैसे टाइप की चीज़ें चाहिए। अगर कुछ मोल भाव करके अच्छी चीज़ें मिल गई तो मैं ख़रीद लूँगी, अगर नहीं मिलती है, वो लोग बार्गेनिंग के लिए रेडी नहीं है, तो हमें भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि उनकी दुकानें टूटी है, उनका घर टूटा है। सो लेट्स नॉट बी हार्श ऑन देम कि हम इतने में दे दो, उतने में दे दो। ठीक है, लेट देम टेक देयर टाइम। हम लोग जाते हैं, अगर कुछ अच्छा मिलता है तो लेके आएंगे, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, घूम के आ जाएंगे, है ना। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है पुरानी वाली बंजारा मार्केट जो कि अब कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। यहाँ पर सारे शॉप्स तोड़ दिए गए हैं, लेकिन इसकी साइड में ही एक पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप के लेफ्ट साइड में एक सर्विस रोड है जहाँ पर ये सारी शॉप्स अभी लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छा सिरेमिक का कलेक्शन है। और ये तो बस शुरुआत थी, सुबह सुबह हम जब आए थे अराउंड 10 बजे तो तब ये शॉप्स लगनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर बहुत अच्छे सिरेमिक का सामान था, लैम्प्स थे। हालांकि आप लैम्प्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं देखोगे, यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सामान था, लेकिन जो था बहुत अच्छा था। उसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांटर्स थे। सुबह सुबह तो बहुत कम रग्स की शॉप थी, लेकिन जैसे जैसे शॉप्स लगने लग गई बहुत ही अच्छी वैरायटी थी रग्स की, मैट्स की, डोर मैट्स की। और ये भैया के पास ही मुझे लैंप दिखे जो इस तरह से अलग टाइप के थे, और ये भी बहुत खूबसूरत से लैंप्स थे। इनकी प्राइस भैया ने 1000 से 5000 के बीच में बताई, लेकिन आप ऑब्वियसली बार्गेनिंग करके कम कर सकते हो। तुम लोग बैठोगे दुकान पे हैं? मोल भाव करना आता है? मोल भाव करना आता है तुम्हें? तुम्हारी तो दुकान लगी नहीं अभी बेटा। ये लग रही है, मैं आगे जाके आती हूँ, फिर तुम्हारी दुकान से एक चीज खरीद लूंगी, ठीक है? ये तीनों का सेट? हाँ जी, तीनों माइक्रोवेव सेट है। आप लोग आके देखो, मिट्टी पे मत जाना। तो कितना है भाई? 350। नहीं, कम करूँगी, मेरे को जोड़ने में 2100 बन रहे हैं, 1900 रुपये दे देंगे। नहीं, ये तो देखो 200 रुपये तुम्हारे लिए कम करा मैंने, 100 नहीं कम किए। नहीं। अच्छा, इसमें डिजाइन और भी है? डिजाइन तो फ्रेंड्स, ये वाले दीदी के पास काफी अच्छा सिरेमिक का सामान था, तो मैंने उनसे कुछ खरीदा जो मैं आपको बाद में घर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे शॉप्स खुल रही थी, बहुत अच्छी रग्स, वॉल क्लॉक्स, वुडन फर्नीचर, वुडन मिरर्स, मंदिर,
प्लांटर्स, सिरेमिक प्लेट, सोप डिस्पेंसर एंड व्हाट नॉट इन सिरेमिक गाइस। सिरेमिक में तो बहुत सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है। से आगे नहीं है ना भैया? तो बस यहाँ पर ये मार्केट खत्म हो रही थी और आप देख सकते हैं कितनी सारी शॉप्स, कितनी चहल पहल यहाँ पर शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे बंजारा मार्केट की जो रौनक है वो वापस आती नजर आ रही है। बहुत अच्छा सामान आना लग गया है। जब इनकी दुकानें बंद हो गई थी तो ये लोग बता रहे थे कि इनका काफी सारा सामान खराब भी हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे ये नया सामान मंगवा रहे हैं और शॉप्स अच्छे से लग रही है। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दिस बंजारास गाइस। ये लोग को पता भी नहीं है कि ये कितना कम कमा रहे हैं और हमारी कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली इनके बच्चों को देख के तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जस्ट बिकॉज दे आर born in those families, it is actually unfair for them to sit on roads in this hot summer. मैक्सिमम यही कर सकते कि उनसे ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे ताकि वो भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। तो यहाँ पर मेरी शॉपिंग हो गई थी। अब मैं जा रही हूँ घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा और कितने रुपीज में खरीदा। हाँ जी, तो हम आ गए घर वापस और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। आपने तो देखा होगा धीरे धीरे मार्केट जो है वो खुलने लग गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी। और पता है मज़े की बात क्या है, ऐसे तो दिल्ली में जब से गर्मियों के दिन स्टार्ट हुए हैं इतनी बुरी गर्मी है, इतनी बुरी गर्मी है कि पूछो मत। लेकिन आज सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम था, जैसे कि लड़की जा तो चली जा, कर ले अपनी शॉपिंग। पता है उन लोगों ने आज बार्गेनिंग भी करवाई, अच्छी खासी बार्गेनिंग हो रही थी, बहुत मज़ा आया। कुछ चीज़ें नहीं मिली जो मैं ख़रीदना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि ये इतना अच्छा बड़ा सा वॉल पीस मुझे मिला है। इसके अंदर एक मिरर है और कुछ इस तरह से ये मेटल की वायर्स लगी हुई है। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे बोला था 2500 रुपये और मैंने इसको बार्गेनिंग किया तो उन्होंने मुझे ये कुछ सिर्फ 800 रुपीज़ में मुझे ये मिल गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिविंग रूम की एक वॉल है जिस पे ये बहुत अच्छे से जाएगा, तो मैंने ये ख़रीद लिया। उसके बाद मुझे चाहिए था एक ना लालटेन काइंड ऑफ थिंग। मेरे पास एक है लेकिन उसमें ना मल्टी कलर नहीं है, तो मैं चाहती थी कि एक मल्टी कलर से लालटेन हो जो कि सारे कलर के, मैं किसी भी कलर के कर्टन्स लगाओ, जो भी लगाओ तो वो अच्छा लगे। तो मैंने ख़रीदा ये वाला। ये कुछ इस तरह के है, इस तरह से ये खुलता है। इसके अंदर हम कैंडल रख सकते हैं, कोई बल्ब भी लगा सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने ना वो वाला अटैचमेंट दिया है बल्ब वाला, तो इसमें बल्ब लगा सकते हैं, कैंडल लगा सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं जो वो बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स आती है ना, जो लगती है कि कैंडल है बट इट्स बैटरी ऑपरेटेड, तो मैं वो वाला शायद से इसमें लगाऊंगी। उन्होंने मुझे बोला था 1200 रुपये और मैंने ये उनसे लिया 500 रुपये। पता है हर शॉप पे आप जाओ वो कहेंगे कि बोनी करा दो, बोनी करा दो। अगर आप बोलोगे ना कि नहीं इतने में दे दो, नहीं दे दो बोनी करा दो। और कई बार तो ऐसे हुआ कि मैं वापस से उस शॉप पे गई, वो भैया फिर मुझे कह रहे कि बोनी करा दो। तो ये उनका ना ट्रैप है कि बोनी करा दो, बोनी करा दो। एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ये लोग, लेकिन सामान अच्छा हो तो खरीद भी ले लेना चाहिए। तो देखिए बस ये वाली लालटेन मिल गई मुझे 500 रुपये में, ठीक है। नॉट बैड गाइज, नॉट बैड एट ऑल। ये वाला जो वास है ना, देखो ये वाला, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था कुछ दिन पहले, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन वाज हैविंग दिस और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, कॉमन सा है लेकिन अच्छा है, मुझे ले लेना चाहिए थोड़ा सा। ये अभी ट्रेंड में कुछ चीज़ें चलती है, शायद थोड़े दिनों के बाद इसका चला जाएगा क्रेज़, लेकिन अभी चल रहा है तो फिर मैंने ख़रीद लिया। और ये मुझे मिला 200 रुपीज़ में, शायद से, हाँ 150 या 200 रुपीज़ में मिला ये मुझे। इसके मैंने 2 पीसेस खरीदे। वो भैया ने मुझे कुछ 1200 रुपये में 2 पीसेस बोले थे, मैंने 500 में 2 पीसेस खरीदी। 500 में 2 पीसेस। सोच के गई थी कि मुझे एक वॉल हैंगिंग लेना था जो कि ये वाला, एक लालटेन लेना था जो ये वाला मिल गया, और मुझे ख़रीदने थे वो कलरफुल वाले स्टूल्स, जो शॉर्ट हाइट वाले स्टूल्स आते हैं ना आजकल, जो बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें आप लिविंग रूम में, बेडरूम में, प्ले रूम में, बालकनी में, कहीं पे भी जैसे आप चाहो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे वो वाले ख़रीदने थे, लेकिन हुआ ये कि उनके पास मल्टी कलर थे ही नहीं, इसलिए फिर उसको मैंने कैंसिल कर दिया। पता है मैं जब यहाँ से घर से निकली
तो मैं ये सोच के गई थी कि मुझे किचन रिलेटेड अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लेना है, मुझे बस डेकोर पीसेस ही लेने हैं, क्योंकि वहाँ पर सिरेमिक में इतनी वैरायटी मिलती है ना कि आप देख के आपका मतलब दिल ललचा जाएगा और आप बोलोगे कि यार मुझे खरीदना है खरीदना है खरीदना है, एंड देन यू विल एंड अप बाइंग अननेसेसरी थिंग्स। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं खरीदूँगी, लेकिन हुआ ये कि मुझे ये प्लेट्स और बाउल्स दिख गए। देखिए इस तरह से ग्रे कलर में है, ये उसका मैचिंग वाला बाउल है। तो और ये पता है 6 का सेट मुझे दीदी ने कहा 2900, फिर उन्होंने बोला कि 2100 में देंगे, फिर उन्होंने बोला कि 1900 में देंगे, तो मैंने उनसे ख़रीदी 1500 रुपये में। आप बताना कमेंट में कि कैसे लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली शॉप से मैं ख़रीद रही थी, उसी के पास में ना 3 बच्चे बैठे हुए थे, शायद से मैंने उसकी क्लिप भी अटैच की होगी पहले। तो वो 2 बच्चे बैठे हुए थे, दोनों बहने, और वो इतने अच्छे से मतलब लोगों को कह रहे थे कि प्लीज़ हमारी शॉप पे आइए, कुछ कहिए। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अननेसेसरी, जबकि मुझे नहीं चाहिए थी चीज़ें, लेकिन सिर्फ बच्चे बेच रहे, तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें खरीदी। तो देखिए पहले तो ये वाला है, ये कुल्हड़ होता है ना, कुल्हड़ चाय पीने वाला, तो ये कुछ उस तरह से है। ये एक लिया, ये छोटा सा प्लांटर है, लेकिन इसको मैं पेन स्टैंड की तरह यूज़ करूँगी, तो ये भी एक ले लिया। और ये वाला मग, तो ये तीनों चीज़ें मिलके वो बच्चों ने मुझे 100 रुपये में दे दी, और वो इतने खुश हो गए कि उनकी दुकान की बोनी हो गई। वो बच्चों से कोई नहीं खरीद रहा था, उनके पास कुछ 8-10 चीज़ें रखी होगी, मतलब बच्चों ने जिद करी होगी कि दुकान चाहिए, तो मम्मी ने जैसे लगा दी 8-10 चीज़ें देखकर, तो वैसे था। और बाद में आगे वाले शॉप में मैं चली गई, तो ये एक मग ही 100 रुपीज़ में वो लोग कह रहे थे, तो शायद बच्चों को रेट्स पता नहीं था या जो भी था, उन्होंने मुझे ये 3 चीज़ें 100 रुपये में दे दी। ठीक है, अब बताती हूँ एक और चीज़ मैंने खरीदी जो कि अरीबा को पसंद आई। तो ये देखिए इस तरह से ना ये कुशन है, तो इसका जो फ्रंट वाला कपड़ा है वो थोड़ा सा वेलवेट वाला है, और इनके ना ऐसे साइड में पॉम्पॉम्स लगे हुए कलरफुल वाले। तो ये एक पिंक वाला, और ऐसा ही सेम मैंने एक येलो वाला भी खरीदा। देखिए, तो 2 कलर्स अवेलेबल थे, एक पिंक एंड येलो। इसका साइज़ भी वैसे काफ़ी बड़ा है, नॉट बैड। ठीक है, इसका साइज़ भी बड़ा है, और अरीबा के रूम को मैं थोड़ा सा ब्राइट रखने की कोशिश कर रही हूँ इस बार, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा जाएगा उसके साथ में। और अरीबा को ये बहुत पसंद आ गया था, वो उस दुकान से हिल ही नहीं रही थी कि मुझे ये ख़रीदना है ख़रीदना है ख़रीदना है। वो दीदी तो इसका 350 में 1 पीस कह रही थी, लेकिन जब मैंने 4 पीसेस लिए तो फिर वही उन्होंने मुझे 700 में 4 पिलो दे दिए। तो मैंने ख़रीदे 2 येलो और 2 पिंक। ठीक है, तो बस यही थी बंजारा मार्केट की शॉपिंग। मुझे मज़ा आया ख़रीदने में, और कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, जैसे कि टी कोस्टर्स चाहिए थे। एक मैं सोच रही थी लिविंग रूम के लिए ना, लिविंग एरिया के लिए एक अच्छा सा वाटर फाउंटेन मिल जाए, लेकिन वो चीज़ें तो वहाँ पर थी ही नहीं। फर्नीचर का भी कुछ भी सामान नहीं था, जो भी था वो इतना अच्छा क्वालिटी में था नहीं कि मुझे लेने का मन नहीं किया, और प्राइस भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कह रहे थे वो। हाँ, रग्स कुछ बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं खरीदे। लेकिन अगर आप बंजारा मार्केट जाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट, जो पुरानी वाली मार्केट थी वो कम्प्लीटली बंद हो चुकी है, वहाँ पर कुछ नहीं है। अगर आप वहाँ जाओगे तो एक भैया ने मुझे कह दिया कि मार्केट टूट गई दीदी, और अब मार्केट नहीं चल रही है। तो मैंने बोला कि भैया कहीं तो चल रही होगी, सामान कहाँ रखा है बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि बस आप इधर देखते जाइए, शायद आपको कुछ मिल जाए। तो जो पुरानी मार्केट थी उसकी बिल्कुल साइड में एक पेट्रोल पंप है, और उस पेट्रोल पंप की साइड में एक सर्विस रोड है। तो उस सर्विस रोड पे इन बंजारों ने अपनी दुकानें लगाना स्टार्ट की है। तो वहाँ पर अगर आप जाओगे, मैं गई थी अराउंड 9:30-10 o'clock इन द मॉर्निंग, और वहाँ पर तब बस दुकानें लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब तक हम निकले ऑलमोस्ट ये मार्केट बहुत अच्छे से सजा हुआ था, और बहुत सारे मतलब सामान आने लग गए थे, जैसे कि उनके पास ये वाले स्टूल्स थे, रग्स थी, सिरेमिक में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, प्लांटर्स बहुत अच्छे थे। फिर फर्नीचर कम है,
फर्नीचर तो ज़्यादा नहीं दिखा मुझे, मे बी बाद में ऐड हो जाए। फर्नीचर कम है, डेकोरेटिव्स है लेकिन कम है। ऐसे नहीं कि बहुत वैरायटी है और आप चूज़ करोगे कि आपको मतलब ऑप्शंस मिलेंगे, ऐसे नहीं है। बहुत कम थे, आज तो बहुत कम थे, हो सकता है कि आगे इंशाल्लाह अच्छे से शुरू हो जाए। तो बस अगर आप बंजारा मार्केट जाना चाहते हो तो ज़रूर जाइए। इन लोगों का काफ़ी टाइम तक मतलब मार्केट बंद थी तो कुछ बिजनेस नहीं हुआ है, तो अगर हम भी जाएंगे उनसे ख़रीदेंगे तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो फिर बस दैट्स ऑल अबाउट द बंजारा मार्केट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।